नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम प्रिया शर्मा है और जैसा कि आप जानते हैं मैं रोज़ एक नई कहानी लेके आपके साथ शेयर करने आती हूँ। और फिर एक नई कहानी लेके मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ। तो दोस्तों, मेरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा, लाइक कीजिएगा, व्यू कीजिएगा और अंत में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी कहानी आपको कैसी लगी। और उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मैं अपनी कहानी शुरू कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। हम सभी लोगों को एक चीज़ ज़रूर करना चाहिए अपने जीवन में कि समय समय पे हमें खुद को परखना चाहिए। हमें खुद के बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए कि हम कहाँ सही हैं, कहाँ गलत हैं, हम जो कर रहे हैं वो सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, मेरी कहानी ध्यान से सुनिए। मेरी कहानी एक ऐसे इंसान की है, एक ऐसे आदमी की कहानी है जो एक ड्राइवर था। वो गाड़ी चलाने का काम करता था। वो छुट्टियों में अपने घर आए हुआ था और वो एक दिन मार्केट में घूम रहा था। घूमते घूमते अचानक उसकी नज़र एक किराने की दुकान पे पड़ी, जिसके बाहर एक वो फ़ोन रखा हुआ था जिसमें हम लोग कॉइन डाल के बात करते हैं। वो सिक्कों वाली फ़ोन जो आप जानते होंगे कि पहले उसका बहुत ही ज़्यादा वो दिखता था मार्केट में, उसका बहुत ज़्यादा मतलब कि ट्रेंड था। वो आदमी गया और वहाँ पे एक सिक्के डाल कर उस फ़ोन में एक व्यक्ति को फ़ोन लगाया और बोला कि वो फ़ोन जब कोई व्यक्ति रिसीव किए तो बोला कि हेलो, नमस्कार सर, मुझे पता चला है कि आपको एक ड्राइवर की ज़रूरत है और मैं एक ड्राइवर हूँ और मैं बहुत ही बेहतर तरीके से गाड़ी चलाता हूँ। लेकिन उधर से आवाज़ आया, जो दूसरा व्यक्ति जो फ़ोन उठाए थे उनका, वो उधर से रिप्लाई किए कि मैं माफ़ी चाहूँगा लेकिन मुझे कोई भी ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा बोलकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। लेकिन वो इंसान फिर भी नहीं माना। वो फिर से एक का कॉइन डाल के फिर से फ़ोन लगाया और फ़ोन लगा के फिर बोला कि सर, ऐसा है कि मैं जानता हूँ कि आपके पास ड्राइवर है, लेकिन मैं फिर भी आपको फ़ोन कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका ड्राइवर जितना सैलरी लेता है मैं उससे कम सैलरी लूँगा। आपका ड्राइवर जितना टाइम आपको देता है मैं उससे ज़्यादा टाइम आपको दूँगा। उसके बावजूद भी मैं आपके घर के छोटे मोटे काम भी कर लिया करूँगा, जैसे दूध लाना, किराने के सामान लाना, बच्चों को स्कूल छोड़ना, ये सारे काम भी मैं कम कर दिया करूँगा। उसके बाद आप मुझे जितना भी मतलब सैलरी देंगे वो आपके हिसाब से मैं वो भी ले लिया करूँगा। मुझे मतलब बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन मेरी मजबूरी है। आप मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप मुझे अपने यहाँ ड्राइवर की नौकरी दे दीजिए। उधर से उस इंसान का जवाब आया कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे घर में जो ड्राइवर है वो बहुत ही अच्छा इंसान है और मुझे किसी और ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है। इतना बोल के वो फिर से फ़ोन रख दिए। लेकिन ये फिर भी नहीं माना। ये फिर से एक का कॉइन डाल के फिर से उनको फ़ोन लगा दिया और फ़ोन लगा के बोला कि सर, आपके पास ड्राइवर है, आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप मुझे रख लीजिए क्योंकि मैं आपके ड्राइवर से बेहतर ड्राइवर हूँ। इतना सुनते ही उनको बहुत तेज़ गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप मुझे बार बार कॉल क्यों कर रहे हैं। वो बहुत ही गुस्सा हो के, इरिटेट हो गए और फ्रस्ट्रेट हो के बहुत चिल्लाते हुए, बहुत रूडली तरीके से बात की और इतना बोलते हुए उन्होंने फ़ोन रख दिया। उसके बाद वो जो आदमी था, वो जो ड्राइवर, वो उस किराने की दुकान से जाने लगा। ये वहाँ पे जो किराने दुकान का जो मालिक था वो उसकी सारी बातें सुन रहा था, उसकी हर एक्टिविटी देख रहा था, सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही वो आदमी किराने की दुकान से बाहर जाने लगा, किराने दुकान का जो मालिक था वो बोला कि भाई रुको, सुनो मेरी बात। वो बोला जी बताइए। बोला भाई, तुमको ड्राइवर की नौकरी की ज़रूरत है, मेरा बेटा भी शहर में रहता है और उसको एक ड्राइवर की ज़रूरत है, क्या तुम मेरे बेटे के पास नौकरी करना चाहोगे। वो इंसान मुस्कुराया, बोला मुझे माफ़ कीजिए, मुझे जॉब नहीं चाहिए। वो जो किराना दुकान वाला था उसकी बात सुनकर बहुत ही मतलब उसको अजब तरीके से देखने लगा गजब इंसान है। फिर बोला भाई, अभी तो तुम नौकरी के लिए इतने मिन्नतें कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे, बार बार कॉल कर रहे थे और अभी तुम बोल रहे तुमको नौकरी की ज़रूरत नहीं है। वो इंसान मुस्कुराते हुए किराने दुकान के मालिक को बोला
कि मैं जिस आदमी को कॉल लगाया था, मैं ऑलरेडी मैं उन्हीं का ड्राइवर हूँ, मैं उनके घर काम करता हूँ, मुझे नौकरी की ज़रूरत नहीं है, वो मेरे मालिक हैं। मैं तो बस सिर्फ ये देखना चाह रहा था कि मैं अभी छुट्टियों में आया हूँ, मैं ये देखना चाह रहा था कि मेरे मालिक मेरे प्रति क्या सोचते हैं, मैं जैसा काम करता हूँ उससे वो खुश हैं या नहीं हैं, मैं सही काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। मैं खुद के बारे में जानने के लिए उनको कॉल किया था। ये सुन के वो किराने दुकान वाला बहुत हैरान हो गया। दोस्तों, हमें भी अपने जीवन में इस रूल्स को अपनाना चाहिए। हमें भी, हम जहाँ काम करते हैं वहाँ के लोगों से कुछ दिनों पे अपने बारे में राय लेना चाहिए कि उन जो मेरा काम करने का तरीका वो सही है या नहीं है। खुद को जज करना चाहिए, तभी हम शायद बेहतर कर पाएंगे। तब इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा और खुद को हमेशा समय समय पे परखते रहिए। राधे राधे दोस्तों।